आज हम करने जा रहे हैं टोस्टर मूवी का रिव्यू, जिसमें राजकुमार राव की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। तो इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक नेता मीडिया से बात कर रहा होता है और अपने घर पर आकर उसके विपरीत ही काम कर रहा होता है और उससे एक लड़का छुपकर उस पर नज़र रख रहा होता है। शायद उस नेता के बारे में कुछ जानकारी मिली है और वो फ़ोन पर उससे ब्लैकमेल भी करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजकुमार राव जॉगिंग करते हुए अपने 6 रुपये की रिचार्ज को वापस देने के लिए बात करता रहता है। यहाँ पर वो लड़का राजकुमार राव से मिलता है और उससे कहता है कि ऑटो के पैसे तुम दे देना। यहाँ पर राजकुमार राव की वाइफ को देखते हैं जो कि टीवी देखते देखते राजकुमार राव यहाँ पर आते हैं और उसकी बीवी उससे उसकी बीमारी के बारे में बात करती कि उसे कंजूसी कितनी ज़्यादा बीमारी है। यहाँ पर वो बताती कि उसके गुरुजी की बेटी की शादी है तो उसके लिए उसे कोई गिफ्ट अरेंज करना पड़। यहाँ राजकुमार राव आंटी के घर पर आते हैं और उनसे किराए के बारे में बात करते हैं कि वो किराया कुछ कम कर सकते हैं क्या। इस पर आंटी उन्हें कहती है कि ठीक है, वो 500 रुपये किराए में से कम कर रही है। यहाँ पर आंटी का बेटा भी बीच में आता है, जो वही लड़का होता है जो पहले राजकुमार राव से मिल चुका होता है। यहाँ पर एक और आंटी को हम देखते हैं और यहाँ पर राजकुमार राव अपने शॉप पे होता है और यहाँ पर गुड्डू कुछ सामान लेकर आता है और राजकुमार राव गिफ्ट के लिए अपने एक परफ्यूम पैक करता है जो उसकी वाइफ को पसंद नहीं आता, इसलिए वो गिफ्ट खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं और उनकी वाइफ को एक टोस्टर पसंद आता है जो कि 5,500 का था और उनके कहने पर वो 5,000 में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर राजकुमार राव को यह काफ़ी महंगा लगता है और इस पर वो अपनी वाइफ से बात भी करते हैं कि ये काफ़ी महंगा है, लेकिन उनकी वाइफ मानती नहीं है और वो वही टोस्टर ले लेती है। उस टोस्टर को लेकर गिफ्ट में पैक कर वो शादी के घर पर जाते हैं और यहाँ पर भी राजकुमार राव उस गिफ्ट के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो 6,000 का गिफ्ट लेकर आए। यहाँ पर वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और यहाँ पर वो खाने के लिए भी, और ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे पैसे खाने पर ही वसूल करने वाले होते हैं। और यहाँ पर वो बैठे होते हैं और अपने ही गिफ्ट को बार बार देख रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने 7,000 का गिफ्ट दिया है और कहते हैं कि उनका गिफ्ट अलग ही दिख रहा है, बड़ा सा। और यहाँ पर वो आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की भी उनसे मिलती है और वो उन्हें इग्नोर करके आगे चलते हैं। अब सुबह राजकुमार राव की वाइफ उनको बताती है कि जो शादी के लिए वो गिफ्ट लेकर गए थे उनकी शादी टूट गई है। अब वो इस पर काफ़ी चिंता करते हैं और कहते हैं कि शादी टूट गई उसका तो कुछ नहीं, पर उस गिफ्ट का क्या होगा जो हमने दिया था। और वो ही गुरुजी के घर पर चले जाते हैं और पहले तो इमोशनल बातें करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि आप उन गिफ्टों का क्या करेंगे जो उन्होंने गिफ्ट मेहमान ने आपको दिए थे। इस पर उनकी वाइफ कहती है कि हमने तो वो अनाथालय में दान कर दिए हैं। राजकुमार राव अनाथालय का नाम पूछते हैं तो इस पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर भी वो अनाथालय पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि जो टोस्टर उसने गिफ्ट किया था और वही वहां पर वो उसी टोस्टर से ब्रेड सेक कर खा रही होती है। उस पर राजकुमार राव बोलते हैं कि ये टोस्टर तो मेरा है और उससे वापस मांगते हैं, लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। पर राजकुमार राव को किसी भी हालत में वो टोस्टर चाहिए था और वो कंपनी के मैनेजर से भी बात करते हैं कि क्या वो टोस्टर वापस ले लेंगे। तो उन्होंने हाँ बोलते हैं, तो वो उसे चोरी करने के लिए उस अनाथालय में घुस जाते हैं और उन्हें वो टोस्टर मिल भी जाता है। पर यहाँ पर उन्हें कोई देख भी लेता है, वो भागते हुए अपने बैग में डालते हैं और वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर उन्हें कोई देख लेता है। वो अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस उनके घर पर आ चुकी होती है और पुलिस उस टोस्टर के बारे में उनसे पूछती है। तो वो बताते हैं कि उसने कोई टोस्टर नहीं देखा और इस पर उनकी वाइफ बोलती है कि आप तलाशी ले सकते हैं। तो उनके घर की तलाशी लेने लग जाते हैं पुलिस वाले और उन्हें तलाशी में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि राजकुमार राव उस गिफ्ट को उन आंटी के घर पर छोड़ कर आए थे। यहाँ पर राजकुमार राव वापस से कुछ कंजूसी कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम उस आंटी के बेटे को देखते हैं जो कि उसी टोस्टर को लेकर किसी मॉल में घूम रहा होता है और राजकुमार राव उसका पीछा करता है। यहाँ पर उस आंटी का बेटा किसी आदमी से मिलता है और वो किसी वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उस लड़के ने जिस नेता को ब्लैकमेल किया था उसके बारे में। और यहाँ पर आंटी की डेथ हो जाती है और
यहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं और आंटी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे होते हैं। इस पर राजकुमार राव बोलते हैं कि उन्होंने आंटी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि उनका किराया कम कर देंगे। यहाँ पर उस सेल्समैन का वापस से राजकुमार राव के पास कॉल आता है और वो मान जाता है कि वो टोस्टर वापस ले लेगा और वो टोस्टर आंटी से लेने के लिए जाता है तो वो लड़का मना कर देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और आंटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो टोस्टर तुम्हारा है, वो टोस्टर हमारा है। तो इस पर राजकुमार राव वापस से उस टोस्टर को चोरी करने के लिए सोचता है और उसे वो टोस्टर मिल जाता है। इस पर वापस उस आंटी के बेटे से उसकी मुलाकात होती है। इस बार वो थोड़े नशे में था लेकिन फिर भी वो राजकुमार राव को पहचान लेता है और यहाँ पर टोस्टर के लिए आपस में उनकी लड़ाई होती है और यहाँ पर लड़ाई करते करते वो आंटी का बेटा नीचे गिर जाता है और जैसे ही राजकुमार राव नीचे जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वो मर गया है। इस पर राजकुमार राव को काफ़ी बुरा लगता है और अब वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस टोस्टर को बेच दे ताकि उस पर किसी प्रकार का नाम नहीं आए। पर सेल्समैन कहता है कि आपने उस टोस्टर को यूज में ले लिया है तो वो अब इससे वापस नहीं लेगा और उसको वहाँ पर निकाल देते हैं। और यहाँ पर राजकुमार राव को कोई उस वीडियो दिखाकर भेजकर उसे ब्लैकमेल करता है और यहाँ पर कोई पुलिस वाले उस जो लड़का मरा था उसकी तलाशी के लिए आते हैं कि और यहाँ पर वो पुलिस वाला वही दूसरी किसी वीडियो के बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ राजकुमार राव को वो वीडियो मिलता है जो वो किसी दूसरी आंटी ने शूट किया था। यहाँ पर वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो गलती से नीचे गिर गया था। पर वो आंटी किसी अलग ही रूप में बाहर निकलती है और उसे राजकुमार राव को हरेस करते हैं। पर राजकुमार राव कुछ कर नहीं सकता था, अपने घर पर आता तो इस पर उसकी वाइफ बताती है कि उसने पुलिस वाले से सुना था कि उस लड़के की किसी ने हत्या की है, ना कि वो अपने आप नीचे गिरा है। इस पर राजकुमार राव उसे डांटते हैं। यहाँ पर सुबह राजकुमार राव के पास किसी का कॉल आ रहा होता है और आंटी उसे अपने घर पर वापस बुलाती हैं और वो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वहाँ पर जाकर, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर पुलिस वाले के पास वापस से उस नेता का कॉल आता है कि वो वीडियो को जल्दी से जल्दी ढूंढे और उसे डिलीट करे। यहाँ पर राजकुमार अपना वीडियो उस आंटी के फ़ोन से डिलीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं टोस्टर में दो सिम कार्ड हैं, यानी दो वीडियो, एक राजकुमार राव को और एक उस नेता का। यहाँ पर राजकुमार राव को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और आंटी अचानक से 50 लाख फिरौती की मांग करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर राजकुमार राव बोलते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर हम उस गुड्डू को देखते हैं और राजकुमार राव गुड्डू से कहता है कि वो आंटी को किसी प्रकार से थोड़ा डरा धमका कर वो वीडियो डिलीट कर दे। और गुड्डू आंटी के घर पर पहुंचता है और उसे डराने की कोशिश करता है और पीछे से राजकुमार राव आते हैं और देखते हैं कि आंटी नीचे गिरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आंटी ने गुड्डू को मार दिया है और वो गुड्डू को ले जाकर किसी गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं और आंटी उसे कहती है कि इसे अच्छे से इस गड्ढे में डाल दो। यहाँ पर उस टोस्टर की चोरी की रिपोर्ट उस पुलिस वाले के पास वापस से आती है, जिस पर वो खुश होकर राजकुमार राव को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहा होता है। इस पर वही आंटी वापस आकर उसे रोक देती है कि मैं उन्हें 5000 रुपये दे दूँगी और वो केस बंद कर देंगे। उस पर केस बंद हो जाता है और आंटी यहाँ पर बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और राजकुमार राव काफ़ी चिंता में आ जाता है और यहाँ पर उनके पीछे वो पुलिस वाला भी पड़ जाता है और वो राजकुमार राव उसे बताते हैं कि वो जो भी टोस्टर है वो आंटी के घर पर। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि चलो उसके घर पर चलते हैं और वो उनके घर पर जाता है और देखता है कि पुलिस वाला वहाँ पर उसे बेहोश मिलता है और आंटी उसे वापस से कहती है कि इसे भी ले चलो और गड्ढे में दफन करना इसे भी। तो वो चल पड़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में राजकुमार राव की वाइफ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों का आमना सामना होता है। इस पर आंटी उसे सच बताने के लिए कहती है और यहाँ पर देखते हैं पुलिस वाला भी खड़ा हो जाता है और पुलिस वाला उन पर गन तान लेता है और उसे टोस्टर के बारे में पूछता है। तो राजकुमार राव आंटी मना कर दी कि वो टोस्टर नहीं देगी और यहाँ पर
थोड़ी देर में वो गन उसकी वाइफ के पास आ जाती है। इस पर वो पुलिस वाला हंसने लग जाता है और उनके बाद में आपस में बात होती है। वो टोस्टर उन्हें मिल जाता है, जिसमें उसकी वाइफ को उस पर शक भी जाता है, लेकिन वो आपस में बता देते हैं। थोड़ी देर बाद में वो आंटी को वापस होश आता है और वो उन तीनों पर गन तान लेती है, जिसमें थोड़ी देर बाद में आंटी की और उनकी लड़ाई होती है। पर आंटी उन दोनों को पीट रही होती है। पर थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि वो दोनों साथ में फ़ाइट करते हैं। वो पहले तो उन दोनों को गिरा देती है, फिर वो दोनों साथ में फ़ाइट करने की सोचते हैं, तो वो आंटी से जीत भी जाते हैं और यहाँ पर आंटी नीचे गिर जाती है। जैसे कि फ़ाइट का सीन हम देख रहे हैं। और थोड़ी देर में वो नेता वहाँ पर आ जाता है। उसे वो सिम भी, जो मेमोरी कार्ड था, वो भी मिल जाता है। इस पर राजकुमार राव बोलता है कि आप इसे कैसे ख़त्म करेंगे, तो वो उससे चबा जाता है और जिससे वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसे इसकी हैप्पी एंडिंग होती है और दोनों साथ में बाइक से घर पर जा रहे होते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी, आप इसे देखना पसंद करते हो या आप इसे कितनी रेटिंग देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।